राजपद की उपयोगिता में सातवां कारण है कि सम्राट जो है वह ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। तो ब्रिटिश सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं है, वरन सभी का सम्राट है। और सम्राट का जो राज्यारोहण है, राजतिलक तथा अन्य अवसरों पर सभी व्यक्ति जिस रूप में राजभक्ति व्यक्त करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बल मिलता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आठवां कारण है कि ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन है राजपद की संस्था। 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका एक आधार सम्राट का व्यक्तित्व भी था और सम्राट ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में भी योगदान दिया। वर्तमान समय में भी हम ये देखते हैं कि राष्ट्रमंडल जो है सम्राट के व्यक्तित्व पर ही टिका हुआ है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इस बात से भली प्रकार परिचित हैं। नवा कारण है ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व। जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है तो उत्सव की शोभा अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जनता भारी संख्या में सम्राट के दर्शनार्थ उपस्थित होती है। समाज में सम्राट की अपील को भी बहुत महत्व दिया जाता है और इसीलिए राजपद की यह संस्था बड़ी उपयोगी है। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक भी बहुत महत्व है। यह जनता के लिए सरकार और राज्य का साकार रूप है और राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार करता है। साधारण व्यक्ति राष्ट्र, सरकार तथा देश जैसे अमूर्त शब्दों की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्दों को आसानी से ग्रहण कर सकता है। 11वां और महत्वपूर्ण कारण है कि निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक भी है राजपद की संस्था। राजपद ब्रिटिश जीवन के आधारभूत मूल्यों की रक्षा का साधन समझा जाता है और ब्रिटिश सम्राट के संबंध में महत्व की बात यह है कि क्रांतिकारी कल्पनाओं के विरुद्ध होते हुए भी यह प्रगति और प्रजातांत्रिक विकास के मार्ग में बाधक नहीं है। 12वां और अंतिम कारण है संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका। एक प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद दूसरे प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, उसको स्थगित करना, लोकप्रिय सदन को विघटित करना, ये सारे कार्य जो है उनका निर्वहन राजपद की संस्था करती है। और इसीलिए एक औपचारिक प्रधान के रूप में जो आवश्यकता एक संसदीय प्रजातंत्र में होती है, वह उसका निर्वहन राजपद की संस्था करती है और इसीलिए यह आवश्यक भी है। अब यहाँ अंतिम जो एक विषय है उस पर थोड़ा सा हम विचार विमर्श कर लेते हैं। वह यह है कि क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है। तो निम्न कारण हैं जिनकी वजह से प्रधान जो है वो राजपद का विकल्प नहीं हो सकता। क्यों? पहला, ब्रिटिश राजा न केवल ब्रिटिश वरन अधिराज्यों और राष्ट्रमंडलीय देशों का भी प्रधान समझा जाता है। पहला कारण तो यह है। दूसरा है, निर्वाचित राष्ट्रपति दलगत आस्थाओं से ऊपर नहीं होता। यदि वह दलीय आस्था का त्याग भी कर दे तो भी पुराने राजनीतिक जीवन के आधार पर उसकी निष्पक्षता में संदेह किया जाता है और उसे सम्राट जैसी सभी पक्षों की ओर से प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरा कारण है, निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल सीमित होने के कारण उसे प्रशासनिक कार्यों का दीर्घकालीन अनुभव और ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और चौथा एवं अंतिम कारण है, संसदीय शासन में शासन के अध्यक्ष को केवल एक औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करना होता है और सम्राट के द्वारा अपने पद की राजनीतिक मर्यादाओं को पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह राजपद का विकल्प नहीं हो सकता। तो ये टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है, सम्राट और राजमुकुट। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को लेंगे। धन्यवाद।